पोप ने मोदी जी का हाथ पकड़ लिया। कहने लगे कि 22 साल बाद आए हो, अब तो खाना खाए बिना नहीं जाने दूंगा। जब चर्च के पिताजी झुके तो मोदी जी ने हाथ बढ़ा दिया। मतलब आदमी करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या कि मोदी जी शांति दूतों के साथ ऐसे गले क्यों नहीं मिलते। अब हम क्या ही कहें, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ये तो अपनी अपनी पसंद है ना। लग रहा है मानो मोदी जी कह रहे हो, क्यों बेटा और बनो खलीफा। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा के दौरान वेटिकन में पोप फ्रांसिस के साथ मुलाकात का समय 20 मिनट था, लेकिन मुलाकात 1 घंटे चली। आखिर इसका रहस्य क्या है? दोनों के बीच ऐसी क्या बात हुई? इस प्रश्न के साथ ही G20 सम्मेलन से आने वाले चित्र देखकर हमारा अति उत्साही मीडिया अपने तरीके से इसका मतलब निकाल रहा है। मोदी के कंधे पर रखा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का हाथ हो, या गले मिलते फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रोन, या फिर सल्यूट करते ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, सबने मोदी जी से क्या बात की सिर्फ बाबा को पता है। तेल लगा के डाबर का, पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। हेलो और नमस्कार मित्रों। प्रधानमंत्री मोदी की पोप फ्रांसिस से मुलाकात से देश के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कोई बहुत खुश है, कोई बहुत दुखी। कोई खुशी के मारे इसे ही उपलब्धि मान रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के लिए पोप ने केवल 20 मिनट का समय निर्धारित किया था, लेकिन 1 घंटा बिताया। तो कोई इस बात पर फूला नहीं समा रहा कि 22 साल बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री को पोप से मिलने का मौका मिला है। लेकिन यह कोई नहीं जानता कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि 20 मिनट की निर्धारित मीटिंग 1 घंटे से भी ज्यादा चली। हुआ यूं कि जैसे ही मोदी पोप से मिले तो मोदी ने पोप को एक कागज का टुकड़ा दिया। उस पर लिखा था, पोप जी एक बार मुझसे भी मिल लो, 2 मिनट के लिए ही सही। मोदी जी ने पोप को बताया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बाहर खड़े हैं और उन्होंने ही ये कागज पोप तक पहुंचाने के लिए भेजा है। इमरान के पास केवल 1 घंटे का ही समय है, क्योंकि एयरपोर्ट जाने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की गाड़ी 1 घंटे में जाने वाली है और उसी में लिफ्ट लेकर इमरान भी जाने वाले हैं, क्योंकि उनके पास ना तो अपनी गाड़ी है और ना टैक्सी लेकर जाने के पैसे। बस इतना कहना था, पोप ने मोदी जी का हाथ पकड़ लिया। कहने लगे कि 22 साल बाद आए हो, अब तो खाना खाए बिना नहीं जाने दूंगा। और 1 घंटा होने के बाद ही जाने दिया। वो तो जब बाद में पोप को उनके असिस्टेंट ने बताया कि पाकिस्तान को तो G20 में बुलाते ही नहीं हैं, तब पोप को समझ आया, लेकिन तब तक चिड़िया खेत चुग चुकी थी। मोदी जी पोप के सामने भी अपना और देश का प्रचार करना नहीं भूले। No, for the candle stand. It's very specially made for my country. क्या आप भी वीडियो देखते हुए यही सोच रहे थे कि ये तीसरा देसी सा दिखने वाला बंदा कौन था जो फोटो खिंचवाने के लिए ऐसे इधर उधर घूम रहा था जैसे शादी में बैंड वाला न्यौछावर लेने के लिए नाचते हुए बारातियों के बीच घूमता है। साथ ही मोदी जी के पोप के यहां आगमन में भी देखने लायक एक बात है। चर्च के पिताजी जब मोदी जी से हाथ मिलाने चले तो मोदी जी ने हाथ जोड़ लिए। जब चर्च के पिताजी झुके तो मोदी जी ने हाथ बढ़ा दिया। मतलब आदमी करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या। खैर, पोप को लेकर देश में प्रतिक्रिया भी बड़ी मजेदार हुई है। जहां संघ और भाजपा ने इस मुलाकात का स्वागत किया है, वहीं मोदी द्वारा पोप को भारत आने का निमंत्रण देने पर भारत के हेलोलुया वाले भी विशेष प्रसन्न हैं। उन्होंने और ज्यादा 5 किलो चावल की बोरियां खरीदने का फैसला किया है, लेकिन कहा है कि चावल उन्हीं किसानों का उगाया हुआ खरीदेंगे जो सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं। वहीं अंध विरोधी इस मुलाकात पर भी चूड़ियां तोड़ते हुए दिखाई दिए हैं। एक तरफ कांग्रेस युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास भारत के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने के लिए गालियां लिखवा रहे हैं, वहीं 5 किलो चावल के लिए नाम बदलने वाली एक कांग्रेसी विनीशा फर्नांडिस मोदी को शैतान कह रही हैं। कथित पत्रकार प्रीतिश नंदी रो रहे हैं कि मोदी जी शांति दूतों के साथ ऐसे गले क्यों नहीं मिलते। अब हम क्या ही कहें, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ये तो अपनी अपनी पसंद है ना। लेकिन सेकुलरों का दुख यहीं खत्म नहीं हुआ। वो अपने विधवा विलाप
कर ही रहे थे कि G20 समिट से भी फोटो आ गए। इसमें कहीं मोदी जी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ नजर आ रहे हैं, जहां बाइडेन ने मोदी के कंधे पर हाथ रखा हुआ है। दोनों जिस तरह से हंस रहे हैं, लगता है बाइडेन ने कहा होगा वो राहुल गांधी वाला एक जोक सुनाओ ना। लिबरलों और सेकुलरों के बेवफा आशिक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मोदी जी से गले मिलते दिख रहे हैं। जर्मनी की चांसलर एंजेला मेर्केल हो या ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का मोदी जी को सल्यूट, सभी फोटो अंध विरोधियों के लिए जले पर नमक का काम कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे विशेष फोटो इस एल्बम से आया है वो है ये, तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोगान के साथ मोदी जी का हंसता हुआ फोटो। तुर्की को पिछले दिनों पाकिस्तान की हिमायत करने पर भारत समेत दुनिया ने कैसे पेला है, ये तो किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आतंकियों की FATF ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर निकलवाने के लिए तुर्की दुनिया के हाथ पैर जोड़ रहा था, लेकिन दुनिया ने खुद तुर्की को ही ग्रे लिस्ट में डालकर एर्डोगान के सपने पर पानी फेर दिया। इस चित्र में मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं और एर्डोगान मुंह नीचे करके खड़ा है। लग रहा है मानो मोदी जी कह रहे हों, क्यों बेटा और बनो खलीफा। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है अंध विरोधियों के नाम। जो लोग इस बात पर खुश हो रहे हैं कि देखो पिछले 22 साल में इटली की महारानी होते हुए भी पोप से मिलने कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया और कट्टर हिंदू मोदी जी चले गए, उन्हें बता दूं, जब पोप का साम्राज्य स्थापित करने के लिए राजमाता खुद साक्षात भारत में मौजूद थी और रिमोट से चलने वाले प्रधानमंत्री रोज उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाते ही थे, तो फिर वेटिकन जाने की जरूरत भी कहां होती है। जिसे गंगा जल की सप्लाई घर पर ही हो जाती हो, वो गंगोत्री तो नहीं जाएगा ना। अगर आप भी मोदी का बाइडेन वाला जोक सुनना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।